डबल फेस के ताज़ा एपिसोड में आज हम फेस टू फेस करेंगे मिस्टर चांद मियां से, जिन्हें आप सब चंदा मामा के नाम से भी पुकारते हैं, जो अंतरिक्ष से सीधे हमारे स्टूडियो में अपनी उजली और चमकीली तशरीफ लेकर आए हैं। खैर मकदम है आपका चांद मियां साहब। मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि हमारा स्पेसक्राफ्ट आप पर, मेरा मतलब है कि चांद पर पहुंच गया है, कैसा लग रहा है आपको? डर लग रहा है। क्यों? डर क्यों लग रहा है आपको? असल में जब मैं इधर आ रहा था तुम्हारी जमीन धरती की तरफ, तो मैंने धरती के हालात देखे। आदमी आदमी को मारता दिखा, गरीब अपनी भूख को मारता दिखा, बेरोजगार अपने सपनों को मारता दिखा, मिडिल क्लास अपनी ज़रूरतों को मारता दिखा। और इस सब के बावजूद एक झुंड था, वो बेवजह हर बात पर तालियां मारता दिखा। तो मैंने सोचा यार, इतनी मारा मारी में कहीं मैं भी मारा ना जाऊं। इसीलिए मैं डर गया। मैं इसलिए भी डर गया कि चलो अभी तो तुम लोगों ने मेरे यहाँ अपनी मशीनें भेजी हैं, लेकिन कल को अगर तुम लोग खुद आने लगे तो क्या होगा? उधर भी बड़ी मारामारी हो जाएगी। ठीक है, मगर आप पर मेरा मतलब है कि चांद पर तो सब वैसे ही वीरान और बंजर है, तो वहां किस चीज की मारामारी होगी? भाई, वहां जब सब कुछ इतना ही वीरान है और बंजर है तो आ क्यों रहे हो वहां? यहीं रहो ना जहां सब कुछ है। भाई, हम अभी तो नहीं आ रहे, मगर प्लान पाइपलाइन में है। हम भी चांद पर आएंगे, मतलब इंसान भी चांद पर आएगा। तैयारी चल रही है। हमारी कोशिश है कि चांद पर पानी ढूंढ लें। पानी मिल गया तो चांद पर इंसानी बस्तियां बसाई जा सकेंगी। चांद को खुशहाल और हरा भरा बनाया जा सकेगा। हम सब्जी उगा सकेंगे, धान बो सकेंगे। और जमीन पर क्या कम धनिया बो रखा है तुम लोगों ने, जो अब चांद पर भी धान बोगे? और जिसको भी दिल करे उसे भेज दो मेरे घर, लेकिन उसे मत भेजना वो जो दाढ़ी वाला है। वो तुम्हारे जैसे स्टूडियो में जो बैठता है ना, वो तो पिछली बार ही सफेद पीपी किट पहनकर तैयार था आने को, फिर पता नहीं क्या हुआ, उसके घुटने में दर्द हो गया या कोई और वजह रही, वो आया नहीं। फिलहाल उसकी आवाज मेरे यहां मौजूद क्रिएटर्स के कानों तक में चुभती है। भाई, उसे मत भेजना। कौन? वो जो ऐसे चीखते हैं, कहां छुप कर बैठा है मौलाना साद, कहां गया मौलाना साद? हाँ हाँ हाँ, यही 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 है वो। ये आवाज वो किधर से निकालता है यार? मुझे तो लगता है कि कहीं गहराई से निकालता होगा। अरे छोड़िए गहराई को, ऊंचाइयों की बातें करते हैं। दरअसल हमारा मिशन मून आपके यहाँ जीवन की संभावनाएं तलाशने गया है। ये रिसर्च करने गया है कि वहां जीवन मुमकिन है या नहीं। लो कर लो बात। अपने यहाँ तो जीवन बचा नहीं पा रहे। कोई सड़क पर दम तोड़ देता है, कोई अस्पताल के गलियारे में तोड़ देता है। और वो क्या होती है, वो जो सफ़ेद सफ़ेद सी होती है, जिसके ऊपर लाल सी रोशनी बुझती और बंद होती रहती है, वो तो कभी टाइम से भी नहीं पहुंचती किसी को बचाने के लिए। उसे एम्बुलेंस कहते हैं, और वो उसकी बत्ती होती है जो बुझती बंद होती नहीं है, बल्कि जलती रहती है, घूमती रहती है। अच्छा, घूमने से याद आया, आप भी तो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। आपको कैसा लगता है? लगेगा कैसा? मूड खराब होता है बस। सूरज तो कुछ करता नहीं, एक जगह पड़ा रहता है, और मुझे ही बस डांस करते रहना होता है, पूरे टाइम नाचते रहना होता है उसके इर्द गिर्द। आपको डांस आता है? जी आता है, मगर किसी हुकूमत के इशारे पर नहीं नाचते हम। देखिए, कह देना आसान है चांद मियां, कह देना आसान है। नाचते तो आप भी हैं सूरज की हुकूमत के सामने। ताकतवर के इशारों से इश्क ना कीजिएगा तो खाक में मिल जाइए। हम तो पहले से खाक हैं, दूर दूर तक सिर्फ धूल और पत्थर है हमारे यहाँ। ना कोई परिवार है, ना घर है। आप बताइए कि ताकतों के पलटने के बाद आप किधर जाइएगा? बड़े शायराना मिजाज लगते हैं आप। बात पलट रिया है, बात पलट रिया है, बड़ा चालाक है। ऐसा है, शायराना मिजाज की बात है तो सुनो। आज तक अपने पर बनी सारी शायरी और नगमे ही सुनते आए हैं हम खलाओं में। तुम्हारी धरती के बादशाहों से लेकर गली के लफंगों तक हर किसी ने मुझ में अपना महबूब ढूंढा है। कमाल यह है कि इनमें से किसी ने अपने पड़ोस में कोई भूखा नहीं ढूंढा। अपनी रोटी के आकार में
चांद तो सबने ढूंढा मगर अपने मोहल्ले में भूखे सोते चांद से चेहरों को एक निवाला किसी ने भी नहीं खिलाया। बस नगमे और शायरी लिखवा लो इनसे। अच्छा, नगमे सुनते हैं आप? कौन सा गीत पसंद है? एक नगमा बहुत पसंद है। वो कुछ यूं है कि क्या था वो, हाँ, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, ओम 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 ओम। बस यही गाना सुन सुनकर कटती है वीरानी में। एक चांदनी चांदनी से दूर नहीं है, इस दिलासे पर जी रहा है। वैसे ये बात बताओ कि तुम लोगों ने चांदनी पर कोई मिशन अब तक क्यों नहीं भेजा? हमारे बारे में भी कुछ सोच लेते। हमें देखकर तुम तो अपने त्योहार मना लेते हो और एक हम हैं जो अपने त्योहार की ओपनिंग ही नहीं कर पा रहे। लगता है कोई अधूरी हसरत है आपके दिल में। दिल नहीं है हमारे पास, गड्ढे हैं गड्ढे, और हमारी तमाम हसरतें गड्ढों में ही अटकी हैं। यश चोपड़ा साहब से मिलने की भी बहुत हसरत थी। पूछना था ये चांदनी फिल्म जो आपने बनाई थी उसमें चांद को क्यों नहीं लिया? खैर अब तो वो रहे नहीं तो किससे पूछे। चांदनी तो बस शायरी और गानों में होती है। यूं समझ लीजिए कि वो एक जुमला है। अच्छा ये भी जुमला है? भाई वाह, ये जुमलों के सहारे जीने की आदत पड़ गई है तुम लोगों की, या कोई जाती मजबूरी है? मतलब कि समझ नहीं आता कि वो वक्त वक्त पर तुम्हारे यहाँ एक तमाशा होता है, तकरीरें होती हैं, जुमले फेंके जाते हैं, तालियां बजती हैं, फिर अगली दफा तमाशा लगता है, फिर नए जुमले फेंके जाते हैं, फिर वही तालियां। मतलब अजीब सा नहीं लगता? आप नहीं समझेंगे, आप नहीं समझेंगे। ये भी एक तरह का इश्क होता है और इश्क में माशूक का झूठ भी सिर आंखों पर बिठाया जाता है। अच्छा, सिर से ये याद आया कि ये सिर से आधे चेहरे तक आपका रंग कुछ उजला सा है और कुछ दूसरा हिस्सा जो है वो डार्क सा है। ऐसा क्यों है? समझ जाओ यार कद्दू के, इतना भी नहीं मालूम कि चांद के एक हिस्से पर 14 दिन उजाला रहता है और दूसरे हिस्से पर अंधेरा। आजकल इधर अंधेरा है। तो हमारा यान किधर उतरा है? इधर इस वाले हिस्से पर उतरा है, देख। आपको नहीं लगता आप बहुत ज्यादा सख्त हैं? लाला, हम सख्त हैं ये तो दुनिया को पहले से पता है। अगर नरम होते तो हमारी जमीन पर इतने स्पेसक्राफ्ट क्रैश ना होते। मगर तुम्हारी धरती तो नरम है, फिर इतने क्लैश क्यों होते हैं हर रोज? मिलकर क्यों नहीं रहते ऑर्बिटर और रोवर की तरह? तुम लोगों से अच्छे तो वो दोनों हैं जो एक दूसरे की तस्वीरें तो ले रहे हैं। तुम लोग तो बस सेल्फी, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ ऑब्सेशन में मरे जा रहे हो। अगर अपनी धरती पर आपस में प्यार से जिंदगी जीने लगोगे ना तो कभी मुझ पर या दूसरे ग्रहों पर जीवन तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अपने नजरिए हैं, लेकिन हम तो इस बात से बहुत खुश हैं कि बहुत से देशों के बस झंडे में चांद है और हमारा झंडा खुद चांद पर है। तुम्हारा झंडा बेशक चांद पर है और उसे वहां होना भी चाहिए, उसकी अहमियत है। मगर तुम्हारी नीयत और इंसानियत भी तुम्हारे झंडे की तरह ऊंचाइयों पर हो तो कितना बेहतर हो। मैं जब भी नीचे देखता हूं तो खुशी कम, अफसोस ज्यादा होता है। क्या बनाकर उतारा था इंसान को जमीन पर और क्या बनकर रह गया वो? दिमाग से काम नहीं लेता, बस चल देता है झुंड बनाकर किसी के पीछे। बस करने लगता है किसी से नफरत, किसी के नफे के लिए। अरे मुझसे सीखो, सबको बराबर रोशनी देता हूं, सबको। यानी सबका साथ और सबका विकास। अबे बंद कर बकवास। अशरफ अली, ये सियासी खेल क्यों खेल रहा है आप मेरे साथ? मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूं, तू सियासत की बात कर रहा है। मैं रोवर की बात कर रहा हूं, तू गुलशन ग्रोवर की बात कर रहा है। चल बे, मैं नहीं खेल रहा, जा रहा हूं। कहीं तेरा रोवर ज्यादा मिट्टी ना खोद दे मेरी। धरती तो खोखली कर ही दी है तुम इंसानों ने, कहीं अब मेरी मिट्टी भी पलीत ना कर दो। अच्छा चलते चलते ये गुजारिश है, इंसानों तक एक पैगाम पहुंचा दो मेरा।
उनसे कहो ये शादी वगैरह में हवाई फायरिंग ज्यादा न किया करें। गोलियां उधर तक आ जाती हैं, कभी कभी गोलियां सीधे मुझ तक आ जाती हैं। 4 गोलियां तो मेरे कूल्हे में धसी हुई हैं। क्या चांद के भी कूल्हे होते हैं? कमाल है, कैसे होते हैं? ओए ओए, जामे से बाहर ना आ। पहले ही इंटरव्यू में चांद अपने कूल्हे दिखा दे तुझे, हैं? अरे नाराज मत होइए चांद मियां साहब, नाराज मत होइए। अब तो आपका यहाँ और हमारा वहां आना जाना लगा रहेगा, फिर कभी देख लेंगे कूल्हे वगैरह। खैर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद ये करते हैं कि हमारे जो दर्शक सामने बैठे हैं उनको भी आपकी बातें पसंद आई होंगी। तो लेते हैं फिलहाल यहाँ पर इजाजत, अगली चांद रात तक के लिए। शब बखैर।